आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगले 100 डेज के अंदर आप IMCT 2026 में आने वाले फिजिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हो। देखो, IMCT 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर फिजिक्स सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। आपका फिजिक्स वीक है, फिजिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं या फिजिक्स के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन अपने न्यूमेरिकल्स को सुधार सकते हैं, कैसे अपन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कैसे अपन 100 डे के अंदर मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपना पेपर पैटर्न कैसा है, कि कैसा प्रीवियस ईयर में पेपर आ रहा है या पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। ठीक है, रियलिटी की बात करेंगे। जैसे मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, न्यूमेरिकल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कितने आ रहे हैं। जैसे मैं 2024 की बात करूंगा, 2024 के अंदर न्यूमेरिकल अपने आपको ये तो पता होगा बेटा 50 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स। ठीक है, 50 क्वेश्चन आता है फिजिक्स के। तो 2024 में 35 लगभग 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करोगे या कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 के आसपास थे। ठीक है, एक एवरेज लेके चल रहा हूं। 2025 की बात करोगे, उसके अंदर लगभग रेशियो सेम सा था। 25 क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल थे एंड 25 क्वेश्चन ही अपने कॉन्सेप्ट बेस वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चंस में यदि लेवल की बात करोगे तो लेवल में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन, आपको पढ़ते ही क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद और 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको थोड़े लेंथी क्वेश्चन। ठीक है ना, लेंथी की बात कर रहा हूं, मतलब जिनको टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न था, मतलब 35 आ रहे थे, 15 आ रहे थे, न्यूमेरिकल ज्यादा आते। यहां 35 न्यूमेरिकल थे, 15 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। यहां 2025 में उसने एवरेज कर दिया। और याद रखने वाली बात है, 11th और 12th की मैं यदि बात करूं, 11th क्लास एंड 12th क्लास की बात करूं, 2024 की यदि बात करोगे तो 2024 के अंदर 60% 11th से था एंड 40% 12th से था। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा थे, आपको पता होगा न्यूमेरिकल 11th क्लास से ज्यादा उठ पाते। एंड ये 2024 का है बेटा। 2025 की मैं यदि बात करूंगा तो 2025 में लगभग इक्वल अमाउंट में 11th 12th से क्वेश्चन उठे और हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाए इसमें। तो पेपर का पैटर्न फिजिक्स का धीरे धीरे अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज अपन यही डिस्कस करेंगे कि 100 डे के अंदर अपन मैक्सिमम नंबर कैसे ला पाए ताकि अपनी IMCT 2026 में एक अच्छी रैंक देखने को मिले। मैंने इसको 3 फेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट फेज में चलेंगे अपन। फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट 1 से 30 की बात करें तो एक मंथ की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। ओके, डेली टारगेट क्या होगा, 2 से 3 और डेली फिजिक्स को दो। एक चीज याद रखना, फिजिक्स उसी को ही समझ में आती है जो कांस्टेंट फिजिक्स की स्टडी करता है। ऐसे नहीं कि आप एक दिन पढ़े, 2 दिन आपने गैप ले लिया, 3 दिन वापस तीसरे दिन पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे आपकी फिजिक्स कभी भी अच्छी नहीं होगी। रेगुलरिटी रखो, चाहे आप 3 घंटे की जगह 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ोगे तभी जाके तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 1 चैप्टर थ्योरी पे चलो कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ठीक है, और मिनिमम 40 क्वेश्चन पर चैप्टर के अकॉर्डिंग चलोगे। कम से कम 40 क्वेश्चन तो निकालोगे, और 40 क्वेश्चन निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी है, प्लस तुम जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें तुम्हारी स्पीड कैसी आ रही है क्वेश्चन करने में। ठीक है, इसमें चैप्टर कौन कौन से कवर होंगे बेटा, फर्स्ट 30 के अंदर यूनिट वाला चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो 11th का पोर्शन है जो अपने फर्स्ट 30 में, फर्स्ट 30 में देखो ये आसानी से चैप्टर हो जाएंगे। यहां तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट एंड डायमेंशन में टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जितने भी चैप्टर हैं उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उसके यूनिट एंड डायमेंशन याद रखना। और काइनेमेटिक्स, ये सब, इनके सब के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, तीनों चीजें कवर रखोगे। ठीक है, रेगुलर कम से कम 2 घंटे फिजिक्स को दोगे और कम से कम 40 MCQ रेगुलरिटी में रखोगे। डेली का टारगेट है, डेली टारगेट रखना है। एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, फॉर्मूला तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। जब तक उस पर क्वेश्चंस नहीं करोगे
तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास उस चीज का, तब तक तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ाया, उस पर ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपके पास अच्छे स्कोर या अच्छा नंबर या अच्छे रैंक मिल पाएंगे। सेकंड पेज की मैं बात करूंगा, इसमें देखो क्या होगा, स्ट्रेंथ बिल्डिंग है। इसमें क्या होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन की जो स्पीड है अपन उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टारगेट क्या होगा, थोड़ा एक और अपने एक्स्ट्रा करेंगे, 3 ओवर पर डेली की बात कर रहा हूं, 60 एमसीक्यू डेली निकालेंगे। ठीक है, 60 एमसीक्यू डेली टाइम लगा के प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने 30 मिनट का टाइमर लगाया और क्वेश्चन सोल्व करने बैठे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 30 मिनट के अंदर आप कितने न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या एमसीक्यू कर पा रहे हो। ठीक है, टाइमर के साथ अपन अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें चैप्टर कौन कौन से होंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, ऑक्सीलेशन होगा, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैग्नेट वाला पार्ट भी है, करंट एंड मैग्नेटिज्म आ गया, ईएम एंड एसी एंड मॉडर्न फिजिक्स 12th आ गया। ठीक है, इसमें थर्मो और ऑक्सीलेशन 11th का है, बाकी 12th का पोर्शन। वेटेज की बात करें तो जैसे वेटेज की यदि बात करोगे तो जैसे इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लॉज ऑफ मोशन से भी 3 से 4, एंड वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, रोटेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ग्रेविटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऑक्सीलेशन से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट से 3 या 4, इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों चैप्टर आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन, ईएम एंड एसी से 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें ईएम वेव, ईएमआई एंड एसी तीनों चैप्टर आ रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, मॉडर्न के अंदर एटम, न्यूक्लियर, डबल नेचर दोनों आ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड फेज के अंदर, अपने 60 डे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फेज के अंदर चलेंगे। देखो यहां 40 डे लगाए हैं इसने, क्योंकि ये पोर्शन बड़ा है, ये फर्स्ट 30 डे थे, इसमें इसने 10 डे एक्स्ट्रा किए हैं। अब 10 डे एक्स्ट्रा में देखो स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने 2 चैप्टर बचाए, या एक यूनिट की आप बात करोगे ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स मैंने बचाया, इसमें ऑप्टिक्स में अपन रे की बात कर लो या वेव की बात कर लो, दोनों चैप्टर बचे हुए। ठीक है, और दोनों से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब वो डिपेंड ये करता है, जैसे आपका 12th वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, जैसे कोई बच्चा 12th क्लास में, उसका 12th वाला पोर्शन जो स्ट्रॉन्ग है वो 4 ये ऑप्टिक्स इसके अंदर डाल ले, या जिसका 11th स्ट्रॉन्ग है या बेसिक जो स्ट्रॉन्ग है वो ऑप्टिक्स इसके अंदर ले। ठीक है, यहां 40 डे है लेकिन चैप्टर ज्यादा है, लेकिन यदि हमारा जैसे बच्चा 12th में है तो उसको रिवीजन ही करना पड़ेगा, खासकर क्वेश्चन से करने पड़ेंगे, तो आप ये पोर्शन यहां ले सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना थर्ड फेज, क्योंकि थर्ड फेज ही डिसाइड करेगा कि आपका एमसीटी में कितनी अच्छी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, कितने क्वेश्चंस फिजिक्स में अच्छे करके आओगे आप। ठीक है, तो फाइनल 30 डे है। इसमें क्या होगा बेटा, एग्जाम मोड में चलना है आपको। एग्जाम मोड मतलब एनी टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस बार 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 करनी है। ठीक है, जितने एमसीक्यू निकाल सकते हो उतने एमसीक्यू करने। डेली टारगेट होगा 1 फुल फिजिक्स मॉक, रेगुलर 50 क्वेश्चन मॉक लगाओगे फिजिक्स। सिलेबस आप कंप्लीट करके आ चुके हो 70 डे के अंदर, लास्ट 30 डे जो आपके पास बचे हैं उसमें सिर्फ एमसीक्यू। ठीक है, और मॉक टेस्ट बार बार लगाओगे, टाइमर के साथ लगाओगे। 2 ओवर एनालिसिस, मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, अपनी फॉर्मूला शीट बनाई, उससे 2 मिनट आपने 15-20 मिनट देखा, आपने अपना मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद क्या जाओगे बेटा, एनालिसिस करोगे अपने पेपर का कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं। एनालिसिस करोगे और अपनी गलतियों को पहचानोगे। गलतियां पहचानने के बाद एक नोटबुक बनाओगे और अपनी उसमें गलतियां भी लिखोगे कि मैं ये बार बार गलती कर रहा हूं, उसको मेरे को सुधारने की जरूरत है। फॉर्मूला रिवीजन बार बार करो। ठीक है, फॉर्मूला बुक बना के ही रखो बच्चा। यदि तुम फॉर्मूला बुक नहीं बना रहे हो तो फिजिक्स में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और मैथ में भी यही नियम है, फॉर्मूला बुक तो होनी ही चाहिए तुम्हारे पास, तभी न्यूमेरिकल वगैरह कर पाओ। लास्ट 15 डे के अंदर क्या करोगे बेटा, सिर्फ मॉक एंड रिवीजन, नया कुछ नहीं पढ़ना है। कोई चैप्टर छूट गया है तो छोड़ो उसको फिर। ठीक है, नया नहीं उठाना है, सिर्फ मॉक लगाओ रिवीजन करो, मॉक लगाओ रिवीजन करो। वीक नोटबुक रिवाइज नहीं करना है चीजों को। गेस वर्क प्रैक्टिस मत करो, गैस करते ना कि तुक्का मारने वाला काम नहीं करना। ठीक है,
तुक्का मारने वाला काम नहीं करना, टाइमर के साथ आपको मॉक लगाने, प्लस अपने मॉक की स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन करने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना है, अपनी एक्यूरेसी सुधारनी है। जैसे कई तुक्का मारने वाला काम करते हैं ना, वो नहीं करना है, अपनी एक्यूरेसी सुधारनी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे तो उसमें सही होने चाहिए। आप इस प्लान के अकॉर्डिंग यदि तुम चलोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली 45 प्लस फिजिक्स में नंबर देखने को मिलेंगे। यदि आपको 100 डे के अंदर एक अच्छी रैंक लेके आनी है तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 50 क्वेश्चन आ रहा है बेटा 200, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो और पूरा फॉलो करते हुए चलो। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे डेली की बात करो, डेली आप क्या करोगे, सुबह उठोगे, ठीक है, अपने फॉर्मूले अपने कॉन्सेप्ट लिखो, सुबह का काम, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सुबह वाले में हो। आफ्टरनून वाले में क्या करोगे, आफ्टरनून वाले में आप क्या करोगे, एमसीक्यू लगाओगे, मतलब दोपहर के टाइम आप एमसीक्यू लगाओगे, ठीक है। जैसे आप 40 मिनट के 3 स्लॉट बना लो, सुबह के 40 या 1 आवर के स्लॉट में आपको अपने फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पढ़ना है। दोपहर के 40 या 1 आवर के जो आपका पीरियड है उसके अंदर आपको एमसीक्यू लगाने हैं, और लास्ट वाले में जो शाम को होगा या रात को जो भी होगा उसके अंदर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो डेली का ये रूटीन बना के रखो, इसके अकॉर्डिंग चलो, तुम्हें आसानी से एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा फिजिक्स में, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इसको नेक्स्ट 100 डे इस पैटर्न को फॉलो कर लोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ 40 प्लस तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाने के फिजिक्स के अंदर, ओके। तो याद ये रखना है कि आपने आपको स्मार्ट नहीं समझना, बकवास चीजें नहीं करनी, रेगुलर चीजों को, रेगुलर कॉन्सेप्ट को, रेगुलर न्यूमेरिकल को, रेगुलर एमसीक्यू करना है ताकि आपको एक अच्छी रैंक देखने। और अगर आप चाहते हो कि आपसे ये चीजें खुद से नहीं होंगी, जैसे आप रेगुलर टेस्ट नहीं दे पाओगे, रेगुलर एमसीक्यू, स्पॉन्सरशिप की तैयारी नहीं कर पाओगे, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, IRP बैच, जो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी बच्चे को इनरोल करना है जल्दी से जल्दी दिए हुए नंबर पे संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन बुक करें।